ओके। अभी हमारा जब से डिस्कशन चालू हुआ है, हम्म। हम लोग बार बार गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम गुरु के फॉलोअर्स हैं। तो ये प्रश्न आना चाहिए था, टाइप्स ऑफ गुरु। क्योंकि कैसे सच्चे गुरु की पहचान हो, बहुत लोगों का ये प्रश्न है, संसार में लोग पूछते हैं। लोग गुरु शब्द से डरते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान क्या, हम्म। कैसे हम गुरु को सच्चा माने। तो गुरु शिष्य की साइंस की ब्यूटी है कि प्रकृति ही गुरु शिष्य का मिलन कराती है, और शिष्य की अंदर की अवस्था के अनुसार ही उसका मिलन गुरु के साथ होता है। अगर शिष्य के अंदर कमी पेशी है, वो खुद अगर उसको पॉलिटिक्स चाहिए, उसको पॉलिटिक्स में पोजीशन चाहिए, उसको खाली पावर चाहिए या धन चाहिए, तो कुदरत अपने आप उसको वो ऐसे लालची या ऐसे गुरु के और आकर्षित होगा। वो एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करे। किंतु अगर आप सच्चे आत्मज्ञानी बनना चाहते हो, आध्यात्म मार्ग पे चलना ही आपके जीवन का मोटो है, तो कुदरत आपकी ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु, सोल गुरु से मुलाकात कराती है। तो कब आपको गुरु मिलेंगे वो भी प्रकृति तय करती है। उसका एग्जाम्पल है, मैं जैसे योगी कथामृत बाय परमहंस योगानंद जी, जो मेरे पहले मैंने उनको गुरु माना था। तो उसमें लारी मासे जी का एग्जाम्पल है कि परमहंस योगानंद जी के गुरु थे युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी के गुरु थे लारी मासे जी। तो लारी मासे जी 33 इयर्स तक गृहस्थाश्रम जिए, और फिर उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे। एक दिन अचानक रानीखेत में उनकी ट्रांसफर हुई, हिमालय के रानीखेत, हिमालय रीजन में। और वो रानीखेत में गुजर रहे थे, अचानक उनकी शाम को महाअवतार बाबा जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि आज मेरा और तेरा मिलना तय था, और 33 इयर्स तेरा गृहस्थाश्रम के बाद ही मेरा मिलना लिखा था। तो ये प्रकृति ही तय करती है कि तब कब आपको गुरु से मुलाकात होगी। तो गुरुओं के भी डिफरेंट प्रकार है। वैसे देखो तो गुरु तत्व हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक कार्य करता है। प्रकृति तो सहज रूप में मदर गुरु के रूप में तो कार्य कर ही रही है, पर किंतु प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। माँ बच्चे को जीवन के बेसिक सिखाती है कि कैसे चलना, बैठना, उठना, बोलना, सब माँ सिखाती है। खाना, ये सब माँ सिखाती है। अपने फैमिली के साथ व्यवहार करना। और माँ का प्रभाव बच्चे पे सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि माँ जब प्रेग्नेंट बच्चा कंसीव करती है और डिलीवरी होती है, तब तक माँ के शरीर में, गर्भ में रह के ही वो अन्न ग्रहण करता है, सब कुछ माँ का लेता है। तो माँ क्या सोचती है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चे पे आता है। इसीलिए बोलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान, आयुर्वेद में भी गर्भ संस्कार है। अभी डॉक्टर रेखा सिन्हा ने उसका कोर्स भी किया, और आयुर्वेद में तो बहुत बड़ा डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि उसपे है। और आध्यात्म गुरुओं भी उसको महत्व देते थे कि गर्भावस्था के दौरान अगर प्रसूता जो स्त्री है, वो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखे, अच्छा चिंतन मनन करे, तो बच्चा भी आध्यात्मिक पैदा होगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर इस उसका बेस्ट एग्जाम्पल कि बच्चा गर्भ में रह के कैसे सुनता है और उसका प्रभाव आता है। महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि अर्जुन जब सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, तभी सुभद्रा बड़े ध्यान से सुन रही थी। खाली सुभद्रा नहीं सुन रही थी, वो प्रेग्नेंट थी, और उसके अंदर का बच्चा अभिमन्यु भी सुन रहा था। तो चक्रव्यूह में एंट्री तो अर्जुन ने बताई, उसका विवरण सुनते सुनते सुभद्रा सो गई। तो अभिमन्यु को वो एंट्री मालूम थी, पर चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना वो अर्जुन नहीं बता पाया, क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। और वो चैप्टर अभिमन्यु का अधूरा रह गया, और वही उसके मृत्यु का कारण बना। तो माँ प्रथम गुरु है, माँ का प्रभाव बच्चे पे सबसे ज्यादा है। जब जीजाबाई जीजाबाई ने जीवन में, शिवाजी के जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि
उन्होंने पहले से ठान ली कि मेरा बच्चा इतना बलवान और शूरवीर पैदा हो कि जो स्वराज के लिए लड़े, तो वो बचपन से उनको रामायण महाभारत अपने एपिक्स की कहानियां सुनाती थी कि बच्चे के अंदर वो गुण जागृत हो। आज जब मैं माओ को देखती हूँ कि वो बच्चों को मोटिवेट करती है कि फिल्मी गीतों पे डांस करो, ये करो, वो करो, तो चलो नथिंग इज बैड, बट आप क्या उसको मोटिवेट कर रहे हो? उसका गोल हायर होना चाहिए। जैसे हमारे टीएम साहब में भी थोड़े टाइम पहले बोला था कि आज के यूथ का आइकॉन क्या होना चाहिए, तो बोले विवेकानंद होना चाहिए, श्री अरविंदो होना चाहिए। ऐसे महापुरुष तुम्हारे जीवन के आइकॉन बनाओ, तो तुम्हारा लक्ष्य जब ऊंचा होगा तो जीवन भी इतना तुम उच्च ध्येय के साथ पसार कर सकोगे। फिर पिता बच्चे को बाहर की दुनिया में व्यवहार कैसे करना वो सिखाता है। तो माँ प्रथम गुरु हुई, पिता सेकंड गुरु हुए, उसके बाद शिक्षक उसको विभिन्न विषयों का नॉलेज देकर उसको जीवन में इतना सक्षम बनाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा सके, दो आमदनी कर सके और अपना गृहस्थ जीवन जी सके। तो उसके लायक शिक्षक उसको बनाता है। समाज समाज भी गुरु है, जो समाज में रहता है, तो समाज उसको सिखाता है कि दूसरों के सुख दुख में कैसे भागीदार होना। अगर आपको किसी के बर्थडे का इनविटेशन है तो आप अपना रूटीन से टाइम निकाल के उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में सहभागी होंगे, उसके सुख में सहभागी होंगे। कोई मर गया तो कॉन्डोलेंस मीटिंग में आप टाइम निकाल के जाओगे। तो एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना तुम्हें समाज सिखाता है। वैसे फैमिली में तो माँ सिखाती है कि सुख दुख में सहभागी होना, पर वो उसका व्याप समाज बढ़ाता है। तो समाज भी गुरु हुआ। उसके बाद जिस कंट्री में हम रहते हैं उसके रूल्स को हम फॉलो करते हैं। समय आने पर कंट्री के लिए कुछ करना, जैसे अभी ये पेंडेमिक चालू हुआ तो पीएम केयर्स फंड चालू हुआ कि भाई आप क्या कर सकते हो। तो कोई भी रूप में कंट्री के लिए भी कुछ करना, तो आपकी जिम्मेदारियों का व्याप बढ़ता है और आपका सेवा का व्याप बढ़ता है, तो देश भी तुम्हारा गुरु है। जब ये सब गुण आपके अंदर जागृत होते हैं, उसके साथ साथ जब आपके अंदर आत्मा ज्ञान की प्यास जिज्ञासा जागृत होती है, तब जाके गुरु आपका कुदरत आपका मिलन आत्मा गुरु से कराती है। आत्मा गुरु यानी कि जो जिसका आचरण पूरा आचरण में लाने के योग्य हो, उसका पूरा जीवन ऐसा है कि आप उससे जीवन से सीखते हो। इसलिए बोलते हैं कि गुरु के संग रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ गुरु के संग रह के आप जो प्राप्ति कर सकते हो वो कोई भी शास्त्र या बुक से नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र आपको नॉलेज देगा, उसका अर्थ आपको समझ सिर्फ गुरु संग में, गुरु के चरणों में रहकर आएगा। उसका आत्मज्ञान आपको सिर्फ गुरु संग में होगा, क्योंकि गुरु संग से, गुरु की ऑरा में रहने से अपनी स्वयं की ऑरा प्यूरिफाई होती है, और गुरु आपके अंदर के आत्मा गुरु ही आपके अंदर के गुरु तत्वों को जागृत करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के गुरु है। तो गु यानी डार्कनेस रू रिस्ट्रेंस इट, मतलब जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए, वो गुरु है। तो ऐसे सब्जेक्ट गुरु भी होते हैं, जैसे योगा गुरु आपको योग विद्या सिखाएगा और आपको योग साधना में आगे ले जाएगा, किंतु वो जरूरी नहीं कि आपको आत्मज्ञान तक पहुंचाए। वो खाली योग विद्या का मास्टर है, आपको योग में आगे ले जाएगा। जो तांत्रिक गुरु होते हैं वो तंत्र विद्या सिखाते हैं, वो उसके आगे नहीं जा सकते। ज्ञानी गुरु आपको ज्ञान देगा। सो पर ज्ञान और आत्मा में फर्क है। ज्ञान मिलने से ही आत्मा ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है और उसको स्वयं के आचरण में आने के बाद अंदर से ज्ञान का प्रकाश सिर्फ आत्मा गुरु ला सकता है। तो ये सब गुरुओं का मान देते देते हम आत्मा गुरु तक पहुंचते हैं। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, उसके बाद बिल्डिंग की टोच बनती है, मतलब तो ठीक उसी तरह जो हम केजी से पीएचडी तक पहुंचते हैं, तो प्रत्येक टीचर का हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम प्रत्येक को प्रणाम करते हैं, उनको उनसे प्रणाम कर करके उनसे कुछ सीख सीख के हम पीएचडी लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह हम माँ पिता शिक्षक समाज
देश, ये सबके प्रति हमारी जिम्मेदारियां निभा कर, उन सबको प्रणाम करके, उनसे जो हमने सीख ली है, सीख कर जब हम प्रकृति हमारी आत्मा गुरु से मिलन कराती है, फिर जाकर हमारी आत्म साक्षात्कार की जर्नी शुरू होती है। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि दो टाइप के गुरु उन्होंने ब्रॉड वे में क्लासिफाई किया है, दीक्षा गुरु एंड शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जो आपको दीक्षा देगा फिर शिक्षा देगा, शिक्षा गुरु जो सिर्फ आपको शिक्षा देगा, विषय का ज्ञान देगा। किंतु दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जब दोनों एक है तो पहले दीक्षा मिलती है फिर शिक्षा मिलती है। पहले के गुरुकुलों में दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु सेम रहते थे, आज के युग में शिक्षा गुरु अलग है, दीक्षा गुरु अलग है। अभी दीक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है, गुरु मिलने के बाद शिष्य को वो कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, वो क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फुल सेशन उस पे जाएगा। पर वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जब हम गुरु लाइन के फॉलोअर हैं, कि हाउ guru transforms a disciple in a what are the different ways of doing it।